भगवान की भक्ति की बड़ी विलक्षण महिमा है। इतनी विलक्षण महिमा है भक्ति की, इसको आप लोग आदर्श और अनुकरणीय मत मान लेना, ये हम पहले से सावधान कर देते हैं। उच्च कोटि के जो भक्त हैं उनकी बात कह रहे हैं, भगवान के अनन्य प्रेमी जो भक्त हैं उनकी बात कह रहे हैं। कथनचित कोई दोष भी उनके जीवन में आ जाए तो वह दोष भी उनको संसार के चक्र में डालने वाला नहीं होता, अपितु वह दोष ही भगवान की उपासना का गुण बन जाता है और भगवान उस दोष को ही गुण मान करके रीझ जाते हैं। एक ऐसे भक्त का चरित्र आता है, व्यास जी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था। उन भक्त का नाम था श्री हरिपाल, और भगवत कृपा से वे बड़े संपत्तिशाली थे, श्रीमंत थे, धनाढ्य थे, पर भगवान की विशेष भक्ति थी उनके मन में। संसार से, शरीर से पूर्ण वैराग्य था, विवाह नहीं करना चाहते थे। लेकिन एक विप्र कन्या ने, वो भी बड़ी भक्तिमती थी, उस विप्र कन्या ने प्रतिज्ञा की कि जो 1000 साधु ब्राह्मण को रोज जिमाएगा मैं उससे विवाह करूंगी, और नहीं तो ब्याह ही नहीं करूंगी, ऐसे ही भजन करूंगी। जब हरपाल जी के कान में बात पहुंची तो हरपाल जी के मन में आया, भैया ऐसी कन्या मिले तब तो विवाह किया जा सकता है, क्योंकि वो उसकी प्रतिज्ञा है कि जो 1000 साधु ब्राह्मण रोज जिमावे उससे मैं विवाह करूंगी। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया विवाह का प्रस्ताव, वैदिक पद्धति से विवाह हो गया। अब घर में ठाकुर सेवा, संत सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, गौ माता की सेवा, अब सेवा के काम में ऐसे तल्लीन हो गए हरपाल जी कि अब कमाते तो कुछ नहीं, खाली खर्च ही खर्च करते। अरे कोई खर्च ही खर्च करे, कमावे कुछ नहीं तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाएगा। उनके पास जितनी संपत्ति थी सब साधु ब्राह्मण की सेवा में, उत्सव महोत्सव में व्यय हो गई, कुछ नहीं रहेगा उनके पास। जमीन जायदाद थी उसको बेचना शुरू किया, उसको बेच बेच के खिलाने लगे। क्यों? उनको फुर्सत ही नहीं थी धन कमाने की। अब जब वो भी नहीं रहा तब हरपाल जी ने फिर लोगों से उधार लेकर सेवा करना शुरू किया। भैया दे दो, हम फिर समय आएगा तो हम चुका देंगे आपका। तो बड़े आदमी थे, बड़े आदमी की बाजार में साख होती है, तो लोग सोचते कि ये जरूर कहीं न कहीं गाड़ के इन्होंने कोई खजाना रखा होगा, अभी बेचते चले जा रहे हैं, जब चाहेंगे 1 मिनट में सबका चुका देंगे, ऐसा लोग मन में सोचते थे। इसलिए लोग उनको, बड़े आदमी थे, बड़ी साख थी उनकी, तो उधार दे देते। लेकिन जब उधार चुकाने का अवसर है तो उधार चुकाने की शक्ति ही नहीं थी, तब लोग समझ गए कि तो उधार तो ले लेते हैं पर देने का तो नाम तक नहीं लेते हैं। तब लोगों ने उधार देना भी बंद कर दिया। पर इन्होंने गौ ब्राह्मण संतों की सेवा बंद नहीं की, वो सेवा करते चले गए। जहां व्यास जी पक्षियों को चुग्गा डालने लग जाओ, धीरे धीरे हजारों पक्षी आने लग जाते हैं। संत सेवा होने लगी तो देश दिशा विदिशाओं से अनेक संत आकर के उनको दर्शन देते, सत्संग होता, सबको कृतार्थ करते। तो अब वो क्या करने लगे हरिपाल भक्त? हरिपाल भक्त अब चोरी करते। चोरी आप लोग मत करना ये काम, इसलिए हमने पहले सावधान कर दिया कि आप कहोगे तो चोरी करके भी सेवा की जा सकती है। पहले हरिपाल जी जैसे अपना सर्वस्व लुटाओ, बाद में सोचना ये बात। अब पहले ही सोच लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये अति भक्ति का चरित्र है। तो चोरी क्या करते महाराज जी? सोना चांदी नहीं चुराते, वो घरों में जाते तो घी, बूरा, गुड़, आटा, दाल, चावल, ये जो राशन सामग्री इसी को उठा लाते और उसी के घर से लाते
जो कमाता तो खूब, वो साधुओं की ब्राह्मणों की सेवा नहीं करता, उसी के घर जाते, सबके घर नहीं जाते। जो भक्त है, धर्मनिष्ठ है, सेवा करता, उसको क्या लेना। एक वैश्य के यहां हरपाल जी पहुंच गए चोरी करने। वो वैश्य भगवान का बड़ा भक्त था। उसके घर में घुसे और आटा, दाल, चावल, घी, बूरा सब अलग अलग रख लिया उन्होंने, बांध लिया चादर में अपनी में, और बांध करके वहां जाने वाले थे। तब तक वो वैश्य की लड़की जग गई। उसने धीरे से अपने पिताजी से कहा, पिताजी लगता है घर में कोई चोर घुसा है, हल्ला मचाओ, लगता है घर में कोई चोरी कर रहा है, वो सब सामान उठा रहा है। तो उस वैश्य ने क्या कहा धीरे से, अरे बेटी चुप हो जा, सो जा। हम तो इसीलिए रोज अपने दरवाजे पर कुंडी भी नहीं लगाते कि कभी महान संत सेवा प्रेमी, साधु सेवा में प्रेम करने वाले भक्त राज हरपाल जी की चरण रज हमारे घर में पड़ जाए। ये चोर नहीं है, ये तो इस नगर के गांव के महान संत श्री हरिपाल विप्र हैं, जो हमारे अन्न चून को साधु सेवा में लगाएंगे। साधुओं में कहावत है कि जिसका चून उसका पून, साधु को पाप न पून, न पाप न पुण्य, जिसका चून उसका पुण्य। अब हरपाल जी के कान में बात पड़ गई, अरे बोले ये तो धोखा हो गया, किसी भक्त के घर में आ गए हम। तो अपने गांठ का पिछौरा भी वहीं छोड़ के चले आए। पर वो वैश्य भी कम नहीं था व्यास जी, वो वैश्य सवेरे ही सारा सामान लेकर पहुंच गया। बोले महाराज मेरे मन में बहुत दिन से मनोरथ था कि आपके यहाँ कुछ अन्न चून सेवा में लग जाए, आपका वस्त्र भी है, ये भी है, और कुछ अधिक ले जाकर उसने समर्पित किया। ऐसे सेवा करते थे। एक दिन ठाकुर जी ने परीक्षा ली। जैसे ब्रह्मचारी जी के समाज बड़ी साथ बड़ी जमात है, ऐसे ही कोई विशिष्ट महापुरुष आए, उनके साथ संतों की बहुत भारी जमात थी। और वो जमात जैसे हरपाल जी के यहाँ पहुंची, हरपाल जी ने सबको साष्टांग प्रणाम किया, आओ आओ महाराज महाराज, विराजो विराजो विराजो। पत्नी से कहा कि कुछ है घर में, साधुओं के प्रसाद की व्यवस्था, भिक्षा की व्यवस्था। पत्नी ने कहा स्वामी आपसे क्या छिपा हुआ है, कुछ नहीं है घर में। अच्छा कोई बात नहीं, महात्माओं को पता न चले, कहीं इनको पता चलेगा कि घर में कुछ नहीं है, कहीं चले गए साधु तो ठीक नहीं होगा। इनको प्रेम से बिठाओ और देख तेरे कान में थोड़ा सा स्वर्ण है, उसी को दे करके और कुछ बाल भोग की व्यवस्था हो जाए, और बाकी व्यवस्था सब ठाकुर जी करेंगे। तो अब रात तो थी नहीं जो ले आते, दिन था, क्या करें। तो आज मन में सोचा कि दिन दहाड़े ही राहजनी करेंगे। राहजनी जानते हो ना, राहजनी समझते हैं कि नहीं, रास्ते में खड़े होकर किसी को लूट लेंगे। तो हरपाल जी निरंतर भगवान नाम का जप करते हुए बड़े बड़े तिलक धारण करते थे, तुलसी माला, और वो लठ पर अपनी ठोड़ी टिका के खड़े हो गए। और हे द्वारिकाधीश प्रभु, आज संतों की लाज रख दो, आज हमारे मेहमान घर में आए हैं, घर में खाने को कुछ नहीं है, कोई मालदार आदमी भेज दो, एक बार में ही लूट कर सब व्यवस्था हो जाए। तो दूसरा कोई मालदार तो नहीं आया, स्वयं रुक्मिणी जी के साथ द्वारिकाधीश भगवान आ गए। अब द्वारिका में ये बढ़िया से दिखा सकते हैं किसी प्रसंग में। तो जैसे ही ठाकुर जी वहां चलने लगे द्वारकाधीश प्रभु, तो रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु इतनी हड़बड़ी में इतना सेठ बनकर और इतना हीरा जवाहरात पहन के कहाँ, बढ़िया पगड़ी वगड़ी बांध के, खूब अंगूठियां पहन के, हाथ में क्या होता है वो सोने के कड़ा वगैरह पहन के, कमर में कोंधनी बांध के खूब सोना लाद लिया। भगवान बोले ये सेठ के नाटक में आप कहाँ जा रहे हो। भगवान बोले ये तुम्हारी आदत बहुत खराब है, चलते समय टोकना नहीं चाहिए, टोकने से असगुन हो जाता है, सगुन बिगड़ जाता है। लक्ष्मी जी ने, रुक्मिणी जी ने कहा इतना क्यों नाराज हो रहे हैं,
झल्ला रहे हैं हमारे ऊपर। अरे सही सही बताओ कहाँ जा रहे हो इस नाटक में? सेठ बनकर ये किसका, ये सेठ वाला भेष धर के कहाँ नाटक करने जा रहे हो? सांवलिया सेठ बनके तो नाटक आपने किया, अब कौन सा नाटक करने वाले हो? श्री ठाकुर जी के नेत्र भर आए, बोले देवी विलंब मत, तुम बातों में मत अटकाओ, मेरा भक्त अधीर होकर मुझे पुकार रहा है, आज मैं उस अकिंचन भक्त का दर्शन करने जा रहा हूं। क्या कहा? दर्शन देने जा रहा हूं नहीं, क्या कहा? मैं अकिंचन भक्त का दर्शन करने जा रहा हूं। रुक्मिणी जी ने कहा तब तो हम जरूर चलेंगे, आपका दर्शन ब्रह्मा देवता करना चाहते हैं और आप जिसका दर्शन करने जा रहे हो उसका दर्शन तो हम जरूर करेंगे। तो भगवान बोले बात मत करो, जल्दी सेठानी बन जाओ और बढ़िया बढ़िया आभूषण धारण कर लेना। माताओं को आभूषणों से बड़ा प्रेम होता है और उनके पतिदेव उनको प्रसन्नतापूर्वक अनुमति और दे दें, फिर तो क्या कहना। लक्ष्मी जी, रुक्मिणी जी तैयारी कर रही थी, अरे भगवान जल्दी जल्दी चलो, जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी जल्दी लक्ष्मी जी ने आभूषण धारण किए, सेठ सेठानी बनकर और सीधे हरपाल जी के सामने प्रकट हो गए। वो तो आंख मूंद करके भगवान का चिंतन कर रहे थे, जप कर रहे थे। प्रभो आज हमारे घर में मेहमान आए हैं, आपके प्राण प्यारे संत आए हैं, आप लाज रखना, संत भूखे न चले जाएं। तो ठाकुर जी के आभूषणों की आवाज उनके कान झम झम, इतना पहने थे ठाकुर जी। नेत्र खुले, देखो रे बड़ी बड़ी मालदार आदमी है, इतना इन्होंने शरीर पर पहन रखा है तो घर में इनके कितना होगा। तो हरपाल जी ने हाथ जोड़कर कहा भगत जी राम राम। भगवान कुछ नहीं बोले। अरे भगत जी आपने सुना नहीं, जय श्री कृष्ण, जय द्वारिकाधीश। इतना सुनते ही तो ठाकुर जी तो नाटक करने गए, क्रोध में तिलमिला गए। अरे बोले हम खूब समझते हैं, तुम्हारे जैसे ये भक्तों का भेष बनाने वालों ने देश का बेड़ा गर्क किया है। हाँ, दिन भर राम राम करते हो, रात में चोरी करते हो, हम सब जानते हैं। वो तो भगवान तो ठीक ही बोल रहे थे, दिन भर राम राम करते हो, रात में चोरी करते हो। ये तुम्हारे जैसे लोगों पर हम विश्वास नहीं करते हैं, और हम तो ऐसे ढोंगियों को भीख तक नहीं देते हैं। जाओ अपना रास्ता नापो। हरपाल जी ने सोचा मन में कि ये तो बहुत भारी दुष्ट है, ये महाविमुख है, ये भगवान के नाम को सुनकर इसके भीतर आग लग गई। अरे राम राम बड़ा भारी, ऐसा नास्तिक आदमी तो हमने देखा नहीं, इसको तो जरूर लूटना है। तो हरपाल जी बोले कोई बात नहीं भगत जी, मेरी बात से आपको कष्ट हुआ, आप क्षमा करें, मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ, सहायता कर सकता हूँ, तो आप मेरे लायक कोई सेवा बताइए। भगवान बोले कि हमको अमुक नगर तक जाना है और हमारे पास तुम देख ही रहे हो कि बहुत आभूषण हैं और कुछ हीरे जवाहरात, कुछ मुद्राएं भी हमारे पास, कुछ धन भी है हमारे पास, और हमने सुना है कि यहाँ इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा डकैत है, उसका नाम हरपाल है, लूट लेता है वो, तो उससे हमको बड़ा डर लग रहा है, तो उससे सुरक्षित बचाकर हमको इस जंगल के रास्ते को पार करा दो। हरपाल जी बहुत प्रसन्न हुए, चलो हमारे ही नाम ले रहा है। बोले हाँ हाँ है तो वो बहुत ऐसे ही आदमी जो आप कह रहे हैं, आपने ठीक कहा, पर एक बात है, हम आपको वहाँ तक पहुँचाएंगे, आपका कुछ सामान भी उठाएंगे, आपको वहाँ तक पहुँचाएंगे सुरक्षित, तो आप हमको क्या देंगे? बोले तुम जो इच्छा हो सो मांग लो। तो हरपाल जी ने कुछ मांग लिया, कहा देखो हमको मजदूरी पहले दे दो, क्योंकि हमारे घर में कुछ मेहमान हैं जिनसे उनके कुछ प्रसाद की व्यवस्था हो सके। और हरपाल जी को उन्होंने कुछ दिया और उन्होंने घर जाकर दे दिया, सब व्यवस्था हो गई। अब हरपाल जी चलने लगे तो ठाकुर जी ने क्या कहा कि देखो भगत तुम आगे आगे चलना और हम पीछे पीछे चलें, क्यों? एक तो रास्ता तुम्हारा देखा हुआ, हमारा रास्ता देखा हुआ नहीं है। दूसरी बात यह है कि सामने से कोई चोर बदमाश, कोई शेर भालू चीता कोई आ गया तो कौन हमारी रक्षा करेगा? आप आगे आगे चलो। तीसरी बात, आप पीछे मुड़ के मत देखना,
क्यों? हम अपनी सेठानी के साथ क्या बात करते हैं? आप भगत आदमी, आपको सुनने की क्या जरूरत है? आपको देखने की क्या जरूरत है? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, हम नहीं देखेंगे। अब ठाकुर जी रुक्मिणी जी से बात कर रहे हैं, देखो रुक्मिणी जी बीच बीच में कहते हैं कि कुछ गौ सेवा करनी। अरे बोले महामूर्खता का काम है गौ सेवा में पैसा खर्च करना। साधु सेवा, अरे बोले ये तो और ही वज्र मूर्खता का काम है। ये निठल्ले बाबाजियों को खिलाने से क्या मिलेगा? अरे पैसा है, पैसे से पैसा बढ़ता है, इसको और बढ़ाना चाहिए। देखो इतने खजाने वहां भर गए हैं, अब वहां एक नया खजाना स्थापित करना है, वहां नया धंधा खोलना है। अब रुक्मिणी जी भी भगवान का रुख समझ रही, रुक्मिणी जी सेवा की बात कहती, भगवान उसको फटकारते हैं और ये कान में सुनते हैं, पीछे देखते नहीं। क्यों? शपथ दिला दी है। भगवान ने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि भगवान सोच रहे हैं ऐसा साधु सेवा प्रेमी, ऐसा अकिंचन भक्त, इसकी चरणरज में मस्तक पर लगाऊंगा, ये देखेगा तो मेरी लीला बिगड़ जाएगी। अनुब्रजाम हम नित्यम पूये ये त्यंग्री रेणुगी। अब बातचीत सुन के उनको निश्चय हो गया कि ये मालदार बहुत है, लेकिन आज तक इसने कोई अच्छा काम किया ही नहीं। ऐसे आदमी का धन तो सेवा में लग जाए तो बहुत अच्छा है। तो बीच जंगल में उन्होंने अपना साफा खोला और बिछा दिया रास्ते में, जोर से लठ पटका धरती पर। खबरदार, एक पैर यहां से आगे बढ़ाया तो जितना माल पानी ये सब रख दो, यहां सारे आभूषण उतार कर यहां रख दो। भगवान ऐसे ऐसे कांपने लगे। रुक्मिणी जी मन में सोचने लगी कि मधुकैटभ के आगे नहीं थर थर कांपे, हिरण्यकशिप हिरण्याक्ष के आगे थर थर नहीं कांपे, रावण कुंभकर्ण के आगे थर थर नहीं कांपे, शिशुपाल दंतवक्त्र के आगे, कंस के आगे थर थर नहीं कांपे। ये क्या हो गया इनको? कलयुग में लगता भगवान भी कमजोर हो गए हैं, ये इतना क्यों डर रहे हैं? रुक्मिणी जी की समझ में नहीं आ रहा था। वो अब तक यही नहीं समझी थी कि यही भक्त हैं। पर ठाकुर जी ने सब डरते डरते सब आभूषण उतार दिए। रुक्मिणी जी की ओर कहे, तू क्या कर रही है? रख सब आभूषण। रुक्मिणी जी ने भी सब रख दिए। एक कन्नी अंगुली में एक अंगूठी रह गई। हरपाल जी की नजर पड़ी, बोले ये क्यों रह गई? का ये थोड़ी ऐसी है कि वो निकल नहीं रही उंगली से। क्यों नहीं निकल रही है? हम निकालेंगे तो सब निकल आएगी। अरे नहीं, ऐसे तो उंगली छिल जाएगी, टूटे ही जाएगी उंगली। बोले उंगली छिले चाहे टूटे फिर ठीक हो जाएगी, पर इस अंगूठी को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पता नहीं कितने संतों की सेवा इस अंगूठी से हो जाएगी। उस अंगूठी को बलपूर्वक खींचना चाहते थे। रुक्मिणी जी रुष्ट होकर कुछ साप देना चाहती थी, तब तक भगवान द्वारिकाधीश रूप में प्रकट हो गए। बोलो द्वारिकाधीश की। और जब वे द्वारकाधीश हो गए तो रुक्मिणी जी भी अपने स्वरूप में प्रकट हो गई। हरपाल जी फूट फूट कर रोने लगे, प्रभु आप हमारे साथ लीला करने के लिए आपने ही ये नाटक किया। निहिकिंचन एक दास तासुके हरिजन आए, विदित बटोही रूप भये हरि आप लुटाए। नाभाजी कह रहे हैं भगवान लुट गए। भगवान ने कहा आप जैसे भक्त तो हमको लूट ही लेते, हम तो खुद लूटने आए थे। बहुत अच्छा हुआ, और अब ये संपत्ति आप अपने घर ले जाओ। अब अक्षय होकर यह धन आपके यहाँ रहेगा। चाहे जितनी गौओं को खिलाओ, चाहे जितने ब्राह्मणों की सेवा करो, चाहे जितने साधुओं की सेवा करो, अब तुम्हारे यहाँ संपत्ति का कभी अभाव नहीं होगा, ले जाओ इसको। हरपाल जी बोले कि हमको लोग कितना मूर्ख कहेंगे कि ठाकुर जी को तो जंगल में छोड़ आया और धन ले आया, और भगवान आज जो आपका हमें दर्शन हुआ है इसके मूल में मेरी पत्नी का योगदान है। उसकी साधु सेवा में भावना न होती तो आज आपका दर्शन हमें कैसे होता। हम यहाँ से लौट के जाएंगे और धन देंगे, और वो पूछेगी कहाँ से लाए, तो सारी बात बतावेंगे, और जब सारी बात बतावेंगे तो वह बड़ी दुखी होगी
कि बताओ हमको दर्शन भगवान का नहीं हुआ। तो आप कृपा करें, आप मेरी पत्नी को भी दर्शन देकर कृतार्थ करें। तब ठाकुर जी हरिपाल जी की गोद में आ गए। रुक्मणी जी और ठाकुर जी को अंक में लेकर के हरिपाल जी आए हैं। कलिकाल की घटना है। और उन सभी संतों ने शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान का रुक्मणी जी के सहित दर्शन किया। सब कृतार्थ हो गए। अब देखो, यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना, भगवान के चरणों में निष्काम भक्ति है तो एक दोष भी उन्हें भगवत साक्षात्कार कराने वाला हो गया। और जो भगवान से विमुख प्राणी हैं उनके सद्गुण ही उनके पतन का कारण बन जाते हैं। क्या कहें, एक बात याद आ गई तो हम सुना देते हैं आपको। आपने एक बहुत बड़े विद्वान का नाम सुना है, महाकवि केशव। महाकवि केशव जिन्होंने रामचंद्रिका नामक ग्रंथ की रचना की। महाराजा वीर सिंह जी देव के वो दरबारी कवि थे, महाकवि थे। पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था और बड़े विद्वान थे वो। गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ भी उनके जीवन का एक प्रसंग है। गोस्वामी तुलसीदास जी के पास जब काशी में दर्शन करने महाकवि केशव पहुंचे तो तुलसीदास जी ने कहा कि प्राकृत कवि केशव को आने दो। ये बात उनके कान में पड़ गई तो लौट गए वो। बोले हमको प्राकृत कवि इसलिए कह दिया कि हमने भगवान के गुण नहीं गाए हैं, हमने राजाओं का ही यश गाया है। अब इतने जल्दी कोई कौन सा ग्रंथ तैयार करें, तो उनको एक भूत सिद्ध था, एक ब्रह्म राक्षस सिद्ध था। वो बड़ा विद्वान था ब्रह्म राक्षस। उस ब्रह्म राक्षस से कहा कि भाई मेरा सहयोग करो और रात भर में कोई ग्रंथ लिखना है। तो रामचंद्रिका रात भर में लिखी उन्होंने ब्रह्म राक्षस के सहयोग से। और जब दूसरे दिन पहुंचे तो तुलसीदास जी बोले कि हाँ, भूत कवि केशव को आने दो। पहले कहा प्राकृत कवि, अब कहा भूत कवि। तब केशव ने चरण पकड़ लिए, बोले महाराज आप जैसे सिद्ध संतों से कुछ छिपा नहीं है। फिर भी बोले आपने कैसे भी राम जी के गुण गाए हैं, कुछ सुनाओ हमको। तो कुछ सुनाया भी उन्होंने। अब हम जो कहना चाहते उसको ध्यान से सुनो। इतने बड़े विद्वान दरबारी महाकवि, जन्म से पवित्र ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ, सारे गुण उनमें थे। वो कला प्रेमी थे, विद्या प्रेमी थे, साहित्यकार थे, संगीतकार थे, सारे गुण उनमें थे, पर भगवान की भक्ति उनमें नहीं थी। एक बार एक 15-16 साल की किशोरी कन्या लड़की ने उनसे कहा, बाबा मैं अमुक गांव जाना चाहती हूँ, आपने रास्ता देखा हो तो बताओ। तो रास्ता तो उन्होंने बता दिया, पर बड़े उदास हो गए। उनके मित्र आए महाकवि केशव के, व्यास जी। तो उन मित्रों ने पूछा कि आप उदास क्यों हैं? आशु कवि थे। उन्होंने कहा केशव केसन अस करी, जसि अरिहु न कराए, 16 वर्षी यौवना, बाबा कही कही जाए। क्या करें, हमारे बाल पक गए। इन केशों ने हमारी ऐसी दुर्दशा कर दी जैसा कोई दुश्मन भी नहीं करेगा। 16 वर्ष की किशोरी हमसे बाबा कह के चली गई। और उनके तमाम मित्र थे, उनमें एक वेश्या भी थी। और वो लोग कहने लगे कि कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, कैसे किसी का वियोग सहन होगा।
ऐसा करो सब मर के एक जगह रहेंगे, एक साथ रहेंगे मरने के बाद भी। तो कैसे मर के एक साथ रहेंगे? उन्होंने भूत यज्ञ किया व्यास जी। जैसे जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया, उन्होंने भूत यज्ञ किया। संकल्प लेकर मर के सब भूत बने। देखो दुर्भाग्य देखिए, देवता बनने का संकल्प नहीं किया, भूत बनने का संकल्प किया, मर के सब भूत बने, पर एक जगह नहीं रह पाए मरने के बाद। सबके अलग अलग कर्म थे, सब अलग अलग चले गए। और इनका फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यात्रा में थे, तो प्रेत रूप में महाकवि केशव उनके सामने आए। बोले महाराज मेरा उद्धार करो। तो आपने कहा आपका परिचय, आप कौन हैं? बोले मैं महाकवि केशव हूँ। अरे तुम प्रेत क्यों बने? सारी बात बताई। तब आपने कहा कि राम जी का गुणगान करो। बोले मैं इस योनि में चला गया हूँ कि मैं भगवान का गुण नहीं गा सकता। तब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ गाई उनके सामने, रामचरित्र सुनाया। उससे उनके पाप नष्ट हुए, उनको स्मृति आई और उन्होंने रामचंद्रिका के कुछ छंद जैसे ही पढ़े, उसी समय वो मुक्त होकर भगवान के धाम को चले गए। ये चरित्र स्मरण करने का हमारा प्रयोजन केवल इतना ही है कि सारे गुण हो में और भगवान की भक्ति न हो तो मरने के बाद भूत बन जाना पड़ेगा। और कोई गुण न हो, भगवान की निष्काम भक्ति हृदय में प्रतिष्ठित हो, तो उस भक्त के अंतःकरण में सारे सद्गुण आकर के विराजमान हो जाते हैं। इसलिए निष्काम भक्ति ही अहैतुक अप्रतिहत ज्ञान को उत्पन्न करती है। निष्काम भक्ति ही अहैतुक अप्रतिहत वैराग्य को उत्पन्न करती है। इसलिए निष्काम भक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। और इस निष्काम भक्ति को पाने का साधन क्या है? तात भगति अनुपम सुख मूला, तात भगति अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला। अनुपम सुख का मूल जो भगवान की भक्ति है, वो संतों की अनुकूलता से सहज ही प्राप्त हो जाती। संतों की अनुकूलता कैसे प्राप्त होगी? संतों के सिद्धांत के अनुरूप, उनके उपदेश के अनुरूप, उनकी रहनी के अनुरूप आप अपने जीवन का निर्माण करेंगे तो उन संतों की सहज कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। अब वो जो कहते हैं वो न करो, उनके विचारों को आदर न दो, तो फिर उनकी कृपा नहीं प्राप्त हो पाएगी।